नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार से लाभ, विशिष्टीकरण से लाभ या गेन फ्रॉम ट्रेड एंड गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि एक अर्थव्यवस्था में वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है तो क्या उसे लाभ होगा? यदि वो व्यापार की प्रक्रिया को अपना लेती है तो उसे कितना लाभ होगा या नहीं होगा? साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यदि वो अर्थव्यवस्था एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन कर देती है तो क्या गेन होगा। तो आज हम कुछ प्रश्नाएं, इन प्रश्नों के आंसर इसमें ढूंढेंगे, जिसके अंतर्गत ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में पहली चीज, अगर कोई इकोनॉमी नो ट्रेड का ऑप्शन चुनती है तो क्या होगा, क्या उसे गेन होगा। दूसरा, अगर वो गेन फ्रॉम ट्रेड, अगर वो लाभ लेना चाहती है केवल ट्रेड के द्वारा तो क्या होगा। और थर्ड चीज हम ये देखेंगे कि क्या स्पेशलाइजेशन के बाद गेन होता है, विशिष्टीकरण के बाद गेन होता है। ये तीन प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं कि आखिर हम व्यापार क्यों करें। इन तीनों प्रश्नों का आज हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं, तो वो हम करते हैं चर्चा व्यापार से लाभ। तो हम एक कंडीशन देखते हैं, क्या व्यापार से लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं एक किसान क्या करता है, खेती करता है, और एक खेती से जो उसके पास एक्स्ट्रा होता है ग्रेन्स, उस ग्रेन्स में से मान लीजिए फैमिली के लिए इतना पोर्शन यूज करता है। जो ग्रेन्स होता है इसको वो मार्केट में सेल कर देता है, और सेल करने के बाद इससे अदर चीजें ले लेता है। दैट इज कॉल्ड व्यापार। व्यापार से लाभ एक प्रकार से जो एक्सेस चीजें हुई उनको हम मार्केट में बेच देते हैं और उसके बदले अपनी आवश्यक वस्तुओं को ले लेते हैं। यानी हमारे पास जो ग्रेन्स हैं, उस ग्रेन्स में अगर एक्सेस है तो उसको हमने ट्रेड कर दिया, और ट्रेड करने के बाद अदर कमोडिटी को हम लोगों ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यापार से लाभ। यानी ट्रेड करना, हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनको मान लीजिए हमारे पास ए वस्तुएं हैं, इसको हमने मार्केट में सेल कर दिया, और मार्केट में सेल्स करने के बाद हमने अदर कमोडिटी बी को ले आए इन द रिप्लेस ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। क्या इससे लाभ होगा? क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास वीट ज्यादा मात्रा में है, गेहूं मेरे पास ज्यादा मात्रा में है, और मैंने ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद मैंने पल्स ले लिया। तो पल्सेस अगर मैंने दालें खरीद लिया तो उससे क्या हमें लाभ होगा? तो ये हम देखते हैं, वास्तव में इससे लाभ तो अवश्य होगा, क्योंकि अभी तक मैं केवल गेहूं खा रहा था। अब जब मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें थी उसको मैंने बेचा, और उससे मैंने क्या हुआ, दाल खरीद लिया। और ये दाल, अब गेहूं, अर्थात मुझे दो न्यूट्रिशनल फूड्स मिल गए हैं, तो ऑटोमेटिक है कि मुझे लाभ होगा। तो व्यापार का सीधा मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, ट्रेड का सीधा मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को मार्केट में बेचता है और उसके बदले अन्य वस्तुओं को उसी पैसे से परचेज करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड का तात्पर्य होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना एक प्रकार से, अर्थात जैसे हमारे पास वीट या राइस इकोनॉमी में होता है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में राइस होता है, इसको हम लोग बेच दें, और बदले में जो चीज़ जैसे कॉफ़ी है, टी है, मसाले हैं या गेहूं है, ये चीज़ों को हम अदर स्टेट से ले लें, तो ये राइस सारे स्टेट्स को पहुंच जाएगा, और अदर स्टेट से हम लोग क्या करेंगे, गेहूं या अदर कमोडिटी ले लेंगे। तो इस ट्रेड से श्योर है कि आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा, कंफर्म है। यानी ट्रेड से लाभ होता है।
क्यों? क्योंकि मेरे पास जो चीज़ एक्सेस है मैंने उसको मार्केट में बेच दिया। बेचने के बाद उस वस्तु उसी पैसे से उस वस्तु को हम परचेज कर लेते हैं जो मेरे पास नहीं थी। इससे मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु मेरे पास नहीं होती उसके लिए यूटिलिटी हाई होती है। अब मेरे पास एक अच्छी वस्तु का कॉम्बिनेशन होगा और जब ए बी सी डी, देयर आर द मेनी कमोडिटी, ए बी सी डी मेनी कमोडिटी का एक बंडल मैं कंज्यूम करूंगा तो ऑटोमेटिक है यूटिलिटी इंप्रूव होगी। अर्थात जो ट्रेड से है, ट्रेड से गेन होगा, दैट इज कन्फर्म। ठीक है, तो ये ट्रेड से गेन होगा ये तो मुझे पता चल गया। What is the what is the meaning of the gain from specialization? स्पेशलाइजेशन से क्या लाभ है? सपोज दैट अब ये मैंने गेन फ्रॉम द ट्रेड में देखा, गेन फ्रॉम द ट्रेड में मैंने देखा कि जो मेरे पास एक्सेस कमोडिटी है, मान लीजिए एक कमोडिटी है और उसको मेरी फैमिली इतना यूज कर लेती है शेडेड पार्ट को, और ये पार्ट जो नॉन शेडेड पार्ट है इसको उठा करके वो ट्रेड कर देती थी। ट्रेड करने से उसको मार्केट में अच्छा प्राइस मिल जाता था और उससे मैं अदर कमोडिटी बी को परचेज कर लाता था। ओके, अगर इस ए कमोडिटी का मार्केट में प्राइस अच्छा है, तो क्यों ना हम अपने खेतों में एक कमोडिटी की ज्यादा उत्पादन करें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर उत्पादन करेंगे तो अपने कंजप्शन के लिए थोड़ी सी एसेडेड पार्ट रखेंगे और ज्यादा मात्रा में ट्रेड करेंगे। ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है ज्यादा मात्रा में ट्रेड करेंगे। जब ज्यादा मात्रा में ट्रेड करेंगे मार्केट में प्राइस ऊंचा होने के कारण, प्राइस अच्छा मिलने के कारण अब मैं बी और इसी से सी और डी 3-4 प्रकार की कमोडिटी परचेज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी एक कमोडिटी का मार्केट में प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो उससे मैं क्यों ना अधिक मात्रा में उत्पादन करके मार्केट में बेचूं, और उससे मैं अभी केवल बी वस्तु पाया क्योंकि मेरे पास एक्सेस कमोडिटी थी ए जो मेरे खाने से, फैमिली कंजप्शन से बच गई, उसका मैंने ट्रेड किया। तो उसको ट्रेड करने से मुझे केवल बी कमोडिटी मार्केट से मैं ले पाया क्योंकि मुझे ज्यादा मेरे पास नहीं अनाज था जिसको मैं नहीं बेच पाया। अगर मैं उस पर स्पेशलाइजेशन कर लूं, अगर मैं एक कमोडिटी पे स्पेशलाइजेशन कर लूं तो मेरी फैमिली के लिए जितना खाना है उतना का मैं निकालने के बाद मेरे पास एक्सेस कमोडिटी ए हो जाएगी जिसको मैं ट्रेड करूंगा, और ट्रेड करने के बाद मेरी प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस अच्छा है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अच्छा है, जिसके द्वारा मैं बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, डी कमोडिटी, कोई अदर कमोडिटी परचेज कर लूंगा और मेरी यूटिलिटी यहां पर तो बढ़ी ट्रेड से, बट स्पेशलाइजेशन के बाद जो ट्रेड हुआ उससे यूटिलिटी मेरी ह्यूज, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत हम याद रखिएगा, स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत हम एक या एक से अधिक वस्तुओं पर क्या होता, पूंजी तथा तकनीक के मदद से खेती करने लगते हैं और उसी पर फोकस करते हैं, उस पे रिसर्च, इनोवेशन आदि की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उसके पर और मशीनों का भी प्रयोग जम के करने लगते हैं ताकि इसका स्पेशलाइजेशन हो जाए। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें आपकी कार्यकुशलता हो, अर्थात आपको कम कॉस्ट पे अधिक उत्पादन हो सके, वो स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो जब कोई व्यक्ति स्पेशलाइजेशन करता है तो उसके अंतर्गत, मान लीजिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें HYV सीड्स ढूंढते हैं, इनोवेशन की प्रक्रिया ढूंढते हैं, अच्छे खाद ढूंढते हैं, अच्छी खाद ढूंढने के साथ साथ मशीनों का प्रयोग बढ़ाते हैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ए का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ट्रेड के अंतर्गत ए का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बट ट्रेड के गेन फ्रॉम ट्रेड के अंतर्गत क्या होता है कि जितनी वस्तुएं होती है केवल उसी का हम उत्पादन करके या मार्केट में बेच देते हैं, हम बेचने के पर्पस से उत्पादन नहीं करते हैं। जबकि स्पेशलाइजेशन में हमारा मकसद ही होता है कि हम ट्रेड करने के लिए उत्पादन करें और उसको मार्केट में बेचें।
क्लियर है? यानी गेन फ्रॉम ट्रेड और गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। गेन के अंतर्गत हम लोग जितना एक्सेस कमोडिटी होती है उसको बेच करके काम चला लेते हैं, जबकि स्पेशलाइजेशन जो होता है उस पे पर्टिकुलर कमोडिटी पे जो मार्केट में महंगी और जिसमें मेरी कार्यकुशलता अधिक है उसका मैं अधिक उत्पादन करके मार्केट में बेचता हूं, जिससे यूटिलिटी गेन करता हूं। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। सपोज दैट अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड में, यानी ये मैंने नो ट्रेड की कंडीशन एक एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। मुझे ट्रेड नहीं करना है, मेरे खेतों में कुछ उत्पादन होता है और मैं उसको फैमिली कंजप्शन में यूज कर लेता हूं। दैट इज नो ट्रेड। तो वी आर एट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैं रहता हूं। यहां पर मैं एक्स का OX1 वस्तु का उत्पादन करता हूं, एक्स का OX1 उत्पादन करता हूं तथा वाई का मैं OY1 उत्पादन करता हूं। और इस प्रकार OX1 कमोडिटी एंड OY1 कमोडिटी मैं कंज्यूम करता हूं, जिससे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI पर आ जाता हूं, CI1 पर रहता हूं। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहां पर हम क्या करते हैं, ए हमारे पास घरेलू मूल्य रेखा है, घरेलू मूल्य रेखा है, अर्थात ये मेरे पास डोमेस्टिक प्राइस है और उसी पर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता हूं, जहां पर ये आपके पास AB वक्र CI वक्र के ढाल के बराबर हो जाता है, वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। मैं X का OX1 कंजप्शन उत्पादन करता हूं और इसी का मैं कंजप्शन कर लेता हूं। OY का मैं इतना उत्पादन करता हूं और इसी को मैं कंजप्शन कर लेता हूं, और मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे खेत में X और Y कमोडिटी होती है, मैं X और Y कमोडिटी का कंजप्शन कर लेता हूं। यानी नो ट्रेड है। आई माई यूटिलिटी विल बी CI1 माई यूटिलिटी होती है। अब हम देखते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। मान लीजिए मेरे पास कोई कमोडिटी थोड़ी सी एक्सेस है, मैंने एक्स कमोडिटी बनाया, बट एक्स कमोडिटी बनाने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास ये थोड़ी सी एक्सेस में कमोडिटी है। जब मैं थोड़ी सी एक्सेस में है तो मैंने क्या किया, यहीं पर, क्योंकि ये देखिए आपके पास ई और आपका मान लेते हैं एस, ES जो है ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है तथा AA ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। देखिए AA की ढाल ES की ढाल ज्यादा है, यानी स्लोप ऑफ ES इज ग्रेटर देन AA। AA की अपेक्षा ES का स्लोप अधिक है, यानी IPL इंटरनेशनल प्राइस इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक प्राइस लाइन। यानी उसी कमोडिटी के, कौन सी, एक्स कमोडिटी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राइस ऊंचा है तथा घरेलू बाजार में इसका प्राइस कम है। क्लियर है? हमने क्या किया कि मुझे लगा यार ये तो बढ़िया है कि ये स्लोप हमें ये बता रही है कि मार्केट में एक्स कमोडिटी दाल जो है, मान लीजिए एक्स कमोडिटी दाल है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं दाल है, दाल मार्केट में तो महंगी है क्योंकि इसकी स्लोप ES है। ES स्लोप मुझे बता रही है कि दाल मार्केट में महंगी है, जबकि अदर कमोडिटी Y, मान लीजिए मैं गेहूं वीट मान लेता हूं, वीट है, वीट मार्केट में सस्ता है, तो मैं थोड़ी सी दाल उठा करके मार्केट में बेच रहा हूं, इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट बेच रहा हूं। तो मैंने A1E कमोडिटी, आप ये देख लीजिए, E1A कमोडिटी, जो रेड कलर का आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें आधार अक्ष को आप देखिए, E1A कमोडिटी को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने निर्यात किया। अरे ये क्या हुआ, A1 E1, ध्यान से देख रहे हैं, A1 E1, A1 E1, इसके बदले में मुझे इंपोर्ट हो गया। Thus we can reached E2 E1 पॉइंट। इस प्रकार मेरा संतुलन जो E था, अब मैं पहुंच गया E1 पॉइंट पर। एंड यहां पर देखिए इंटरनेशनल प्राइस लाइन पर
मैं पहुंच जाता हूं और यहाँ पर जो मेरे पास कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है दैट इज CI2 है। अब देखिए मैं CI1 की अपेक्षा CI2 पर चला गया, तो मैं क्या कहूंगा कि अर्थव्यवस्था में ट्रेड से प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं ऊंचे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो गया हूं। अर्थात मैंने इतनी दाल A1X दाल मैंने मार्केट में बेची, A1X दाल बेची और बदले में मुझे ज्यादा गेहूं मिल गया, दैट इज A1 E1, हेंस E1 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये मेरा E1 विल बी प्रोडक्शन पॉइंट। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉइंट। और E1 कहलाएगा कंजप्शन पॉइंट। कंजप्शन पॉइंट, ये आपका कंजप्शन पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए अभी तक नो ट्रेड के अंतर्गत यही ई पॉइंट था, प्रोडक्शन पॉइंट और कंजप्शन पॉइंट, लेकिन आफ्टर ट्रेड ये हो जाता है क्या? ई हो जाता है आपका प्रोडक्शन पॉइंट, यानी उत्पादन तो मैं ई बिंदु पे करता हूं लेकिन कंजप्शन पॉइंट मेरा E1 हो जाता है, और मेरी यूटिलिटी CI से इंप्रूव होकर के CI1 से इंप्रूव होकर के CI2 पर हो जाता हूं। और जब मेरी यूटिलिटी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो अर्थात मुझे गेन हुआ। यह प्रूफ करता है कि आप ग्रेन में हुए, गेन आपको हुआ, यानी ट्रेड से गेन तो हुआ, ये कन्फर्म है। अब मेरे दिमाग में आता है यार, जब मैं थोड़ी दाल बेचा, कितनी दाल बेचा? जब मैंने इतनी दाल बेचा तो मुझे इतना गेहूं मिला, क्योंकि दाल का मार्केट में, और एक काम करता क्यों ना मैं दाल पे स्पेशलाइजेशन कर लूं। तो अभी तक मैं जो दाल का उत्पादन OX1 कर रहा था, क्यों ना मैं अब इस दाल का उत्पादन बढ़ा के OX2 कर दूं। मैं अपने Y कमोडिटी संसाधन निकाल लूं, तो Y कमोडिटी से मैंने संसाधन निकाले और मैंने Y का उत्पादन कम किया और X का उत्पादन अधिक किया, क्योंकि X ही बेचने से मुझे Y ज्यादा मिल जाएगा, तो मैं क्यों Y वस्तु बनाऊं। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने स्पेशलाइजेशन करने की सोची और मैं प्रोडक्शन पॉइंट E से आ जाता हूं, कहां पर? नया प्रोडक्शन पॉइंट दैट इज B। तो मैं यहां से आ जाता हूं यहां पर, ये दैट इज माई कॉल्ड माई प्रोडक्शन पॉइंट, ये मेरा प्रोडक्शन पॉइंट होगा। इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, ये शिफ्ट हो गई, देखिए, क्योंकि प्राइस तो वही रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये शिफ्ट हो गई। अब देखिए मेरे पास ज्यादा कमोडिटी है एक्सपोर्ट करने की। कितनी कमोडिटी है? मैं अब A2B1 कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, इतनी कमोडिटी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। कितना एक्सपोर्ट कर सकता हूं? A2B1 कमोडिटी मैं अब एक्सपोर्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन कर लिया। जब मैं स्पेशलाइजेशन किया है तो मैंने एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया है, एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने से और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी, इंटरनेशनल प्राइस लाइन भी ऊंची होने से अब मैं क्या होता, इसको मार्केट में A2B1 एक्स कमोडिटी को मैं बेच रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। बदले में मुझे आप ये देखो, ये है A2E2 इंपोर्ट हो जा रहा है। इंपोर्ट क्या हो जा रहा है? Y कमोडिटी। देखिए X कमोडिटी मैंने एक्सपोर्ट किया, कितना? थोड़ी सी। A2B1 एक्सपोर्ट किया, बदले में मुझे ज्यादा Y कमोडिटी मिल जाती है और मेरा एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आप ये देख रही है E2 हो जाता है। E2 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। इस प्रकार मैं CI1 से CI3 पर चला जाता हूं, CI1 से CI3 पर चला जाता हूं। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI1 से मैं CI3 पर चला जाता हूं। इसे कहते हैं गेन फ्रॉम, क्या? गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। अगर मैं CI1 से CI2 पर जाता हूं तो ये कहलाएगा गेन फ्रॉम ट्रेड, और अगर CI1 से CI
3 पर चला जाता हूं तो ये कहलाएगा मेरा गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत नो ट्रेड के अंतर्गत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ट्रेड के अंतर्गत थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, और हमारा प्रोडक्शन और कंजप्शन पॉइंट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बट हम ये देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन से हमें ज़्यादा लाभ होता है। तो आज के टॉपिक्स में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में पहला मेरा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट ये रहता है, और मैं CI1 यूटिलिटी कर्व पर रहता हूँ, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे रहता हूँ, जहां पर डोमेस्टिक प्राइस लाइन रेखा AA, डोमेस्टिक प्राइस रेखा, और आपके पास उत्पादन संभावना वक्र AB पे हम लोग टेंजेंट रहते हैं। यही मेरा कंजप्शन पॉइंट रहता है, और यही कंजप्शन पॉइंट रहता है, एंड यही मेरा प्रोडक्शन पॉइंट रहता है। आफ्टर ट्रेड ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, जो डोमेस्टिक प्राइस लाइन से इसका स्लोप अधिक है, जो कि मुझे यहाँ पर EE1 दिख रहा है। EE1 ये आपका इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, जिसका स्लोप ऊंचा है, और स्लोप ऊंचा होने से का तात्पर्य होता है कि मेरा कंजप्शन पॉइंट तो मेरा प्रोडक्शन पॉइंट तो है, बट मेरा कंजप्शन पॉइंट जो है वो वास्तव में E1 है, और मेरा यूटिलिटी कर्व CI से शिफ्ट होकर के CI2 चला हो जाता है। लेकिन जब मैं स्पेशलाइजेशन करता हूं तो अब मैं X का उत्पादन अधिक करने लगता हूं तथा Y का उत्पादन कम करता हूं। क्यों ना हम उस वस्तु का उत्पादन करें जो मार्केट में अच्छा प्राइस देता है, तो ताकि ये मेरा B1 न्यू पॉइंट हो जाता है, प्रोडक्शन पॉइंट, और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे अच्छा प्राइस मिलता है, इसलिए E2 मुझे नया कंजप्शन पॉइंट मिल जाता है, एंड वी कम एट CI3। तो इस प्रकार CI1 से CI2 पर जाना गेन फ्रॉम ट्रेड है, और CI1 से CI3 पर जाना गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन है। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम जल्द ही मिलते हैं नई क्लास में।